गाइज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। तो गाइज एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हो मेरे पीछे कितनी मस्त पहाड़ है। तो गाइज मैंने आज ब्लॉग यहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसे ऊंचे पहाड़ों में जाके अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे, वाव, मतलब मैं बादलों को छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ मैं अपने हाथों में और अपने शरीर में, मतलब बादलों को महसूस कर सकता हूँ। वाह। तो यह है रुद्रा पॉइंट है इस जगह का नाम। और अगर आप पैदल नहीं आते हैं और आप घोड़े पे आते हैं तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। ये लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे घोड़े की सवारी ख़त्म हो जाती है और यहाँ से आपको फिर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कितने सारे घोड़े हैं। तो यहाँ पे सारी सवारी को उतार देते हैं और यहाँ से फिर नीचे वाली सवारी को बैठा के फिर ये नीचे को जाते हैं। तो गाइस मेरे पीछे देख रहे हो आप, बिल्कुल बादल टच हो रहे हैं हम पे। 1.5 किलोमीटर है, ये है केदारनाथ मंदिर। सब टूट गया ना डिजास्टर में, उनका रास्ता ये शॉर्ट हो गए वाला और तीसरा रास्ता भी है। देखो वो रास्ता बहुत बढ़िया होगा पहले से। Living life every day. तो भाई यहाँ से 1 किलोमीटर और बच गया है बाबा केदारनाथ मंदिर। और जो आप मेरे पीछे टेंट देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ कभी शाम को स्टे करना होगा तो आपको यहाँ पे रेंट में टेंट भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएगी, बट कंपैरिजन बहुत कॉस्टली होगा, है ना। और इतना तो बनता है यार, क्योंकि बहुत हाइट है, करीब 19-20 किलोमीटर पैदल रास्ता है। तो जो भी यहाँ पे संसाधन आते होंगे वो सारे घोड़ों में या फिर पैदल सर पे ढोके लेके आते हैं। तो दर्शन करने से पहले आपको यहाँ से पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के बाद आपको पंजीकरण यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पर से आपको टिकट मिलेगा। यहाँ से दर्शन टोकन टिकट मिलेगा, तो इस काउंटर से आपको टिकट लेना पड़ेगा, तभी आपको आगे दर्शन की परमिशन मिल पाएगी। यानी कि यहीं से आपको एंट्री तभी मिलेगी। दर्शन वाले टोकन तो ले लिए हैं, अब सीधे चलते हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने मंदिर पे। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं केदारनाथ मंदिर पे और हम फ्रंट गेट पे हैं। श्री केदारनाथ मंदिर के बाहर से हम लोग खड़े हुए हैं और ये लगी है लंबी सी लाइन दर्शन के लिए। तो अंदर दर्शन करने के लिए हमें ये लाइन होके गुजरना पड़ेगा। तो गाइज बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पहुँचने के बाद। आप देख रहे हो यहाँ पहुँच गए गेट के अंदर। चलो ना आगे चलो, अरे भाई और आगे चलो। बाबा बंद करो ये कैमरे, बंद करो। अब इसके बाद दर्शन बंद हो जाएंगे ना, 3 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाएंगे। चलो 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 आगे चलने हैं। दबो थोड़ा सा, दबो आगे को चलना है, इधर को थोड़ा दबो, थोड़ा दबो। हर हर महादेव। महादेव
तो भैया जो आप मेरे पीछे पत्थर देख रहे हो इतना बड़ा, इसी ने इतनी बड़ी आपदा से मंदिर को बचाया था, जो इसको भीमशिला कहते हैं। और 2014 में जो आपदा आई थी उतनी भयंकर, तो केवल इस पत्थर की वजह से पूरा मंदिर बच गया था और इधर उधर जितनी भी बिल्डिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो वो जो आपदा आई थी वो यहाँ से आई थी और ऊपर कहीं झील है इसमें, तो वो झील टूट गई थी, तो इसकी वजह से इतना पानी आ गया था तो उसने बड़े बड़े पत्थर बहा के ये पूरा तोड़ दिया। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं केदार जी के, और यहाँ आके एकदम मस्त लग रहा है। यहाँ से आगे मतलब जाने का मन नहीं करता है। भैया कैसा लगा? यहाँ आके बिल्कुल एकदम मतलब यहीं रहने का मन करता है। तो गाइस दर्शन तो हो गए हैं, ऐसा ना, अरे ऐसा लेना चाहिए। तो गाइस दर्शन तो हो गए थे, बट हमको किसी ने बताया कि यहाँ पे एक मान्यता है, यहाँ से आप घर के लिए जल ले जा सकते हैं। तो हमने 3 छोटे छोटे बर्तन ले लिए हैं प्लास्टिक वाले, और यहाँ से घर के लिए जल ले जा रहे हैं। तो ये भर दिया हमने 3 बर्तनों में पानी, और बाबा जी ने यहाँ से निकाला पानी उसके नीचे से। हाँ बगल बताओ। चल चल। तो भैया यहाँ पे हमने जूते खुले थे, अब जूते वूते पहन के फिर निकलेंगे। अभी खाना नहीं खा रखा सुबह से, तो खाना खाएंगे सबसे पहले, तो थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद निकलेंगे फिर नीचे को उतरेंगे। तो भाई मौसम तो बहुत ख़राब हो गया है, बारिश अभी भी नहीं हो रही है, बट बादल बहुत ही खतरनाक लग गए हैं, पूरा कोहरा जैसे छा गया है। तो हरी सर वो कहाँ गए? तो हरी सर पंकज अभी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो तब तक हम जूते पहन लेते हैं फिर चलेंगे। तो भैया मस्त वाले दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में थे, उसके बाद गेट बंद हो गया था, तो आराम से दर्शन करें तसल्ली से। मतलब हमारे जैसे दर्शन रेयरली बहुत लोग कम करते होंगे, क्योंकि उससे पहले इतनी भीड़ थी ना, मतलब धक्का मार मार के लोग निकल लेते, बट हम लोग आराम से गए क्योंकि सबसे लास्ट में थे। तो गाइस अब हम नीचे को उतरेंगे, उससे पहले खाना खाएंगे, क्योंकि खाना नहीं खा रखा, सुबह से भूखे हैं, मतलब हालत ख़राब हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। तो प्रसादी ले ली है, जल ले लिया है, और अब टाइम है भोजन करने का, खाना खाने का। हेलीकॉप्टर की सवारी करते हैं और केदारनाथ आते हैं, तो आपको 7,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे नीचे, वन साइड है, और वो भी 1 साइडेड है। मतलब 7,000 में आपको यहाँ छोड़ेंगे, फिर आप 7,000 रुपये दोगे तो आप फिर नीचे जाओगे, यानी 14,000 रुपये आना जाना होगा। तो गाइस ठंड बढ़ गई है, इसलिए हमने रेनकोट का मैंने जैकेट पहन लिया है, क्योंकि अब मौसम ख़राब हो गया है और टाइम भी हो गया, बारिश होगी तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे पराठे खाएंगे, और कुछ तो है नहीं। अच्छा, हम लोग एक ढाबे पे गए थे, तो वहाँ पे हमने जब थाली के रेट पूछे तो 250 रुपये पर थाली है भैया, पर पर्सन, यानी कि पर थाली 250 रुपये। तो हमने कहा हम दूसरे का खा लेंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पराठे हैं, तो 60 रुपये का पराठा है, तो वो तो जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 रुपये का पराठा हमने 2 पराठे लगवा दिए हैं। तो खाना खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे नीचे को, क्योंकि होते होते अभी हमको आने में 4 घंटे तो लगे हैं, और उतरने में 2 घंटे तो लगेंगे ही। तो वेल जब तक पराठे नहीं आते तब तक हमने बिस्कुट मंगा लिए हैं, कुत्ते वाले। इतना नहीं है वो, ऐसा बिस्कुट खा लेते हैं तब तक, क्योंकि भूख बहुत तेज़ हो रही ना, रहा नहीं जा रहा। अब भूख के बिना तो मतलब पेट और कमर दोनों चिपक गए आपस में, आते चिपक गई हैं, और हाथ भी काँप रहे हैं। तो भैया गर्मा गर्म पराठे आ गए हैं, और चाय आ गई गर्म गर्म। बहुत बढ़िया पराठे हैं। वाह, मतलब इतने मस्त हो रहे हैं ना खाने में, तो सॉफ्ट हो रहे हैं। दूसरा नमक मिर्च एकदम परफेक्ट है।
और अगर ठंड में ऐसे गर्मा गर्म परोठे और गर्मा गर्म चाय मिल गई तो फिर भैया मज़ा ही कुछ और है, और वो भी केदारनाथ की ठंड में। तो खाना खा लेते हैं। वैसे दो पराठे बोला है, देखो कितने चलते हैं क्योंकि दिन भर भूखे हैं। फिलहाल तो दो पराठे खाएंगे, फिर नीचे जाके खाएंगे सामने। तो भैया पराठे खा लिए हैं, आप बिना सोचे समझे चल देते हो, उतर जाते हैं नीचे को क्योंकि शाम हो जाएगी। ऑलमोस्ट 6 तो बज गया है और होते होते नीचे जाने तक अंधेरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है टाइम से निकल जाते हैं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले, ऐसे मिल गई तो गाइस जो ऊपर बहुत सारे पास वाले मैदान दिख रहे हैं ना, यहाँ पे पेड़ हैं और बकरियाँ चराते हैं शायद, तो केवल 6 महीने चराते हैं और 6 महीने बाद तो यहाँ बर्फ से पूरे पहाड़ ढक जाते हैं, तो कोई भी जानवर या कोई भी आदमी भी नहीं रह सकता यहाँ पे। तो ये लोग शायद 6 महीने के लिए आते होंगे और उसके बाद निकल जाते होंगे यहाँ से। तो अगर आप ट्रैकिंग या फिर आप यहाँ पे टेंट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए आप अपना इंडिविजुअल टेंट लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इस घोड़े का पैर टूट गया है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तड़प तड़प के मर रहा है। देखो इतनी ठंड में रात भर यहीं पड़ा रहेगा, जो भी इसका मालिक हो वो पूछ ही नहीं रहा है, बस पैर टूट गया, कुछ नहीं करना पड़ गया, धीरे धीरे जान छोड़ देगा बेचारा। तो भैया अगर आप केदारनाथ या फिर कोई भी धार्मिक स्थल पर आते हो ना जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी है, तो भाई जानवरों में बैठ के या फिर जानवरों पे इतने अत्याचार करके मत आओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप जिस पुण्य को पाने के लिए आ रहे हो ना वो उसका कोई भी मायने नहीं रह जाता है। तो अगर ऐसे तड़प तड़प के मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका पाप किसी को लगेगा ना। तो मेरी तो ये ओपिनियन है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करिएगा। बट आ सकते हैं हम लोग 19 किलोमीटर से पैदल आए। मैं जब भी जाता हूँ, हम लोग जहाँ भी जाते हैं धार्मिक स्थल पे जहाँ भी ट्रैकिंग करनी होती है हम लोग पैदल जाते हैं। ऐसे जानवरों पे हम लोग अत्याचार नहीं करना चाहते हैं और नहीं करना चाहिए वैसे। तो आप लोगों को जो आना चाहता है हेलीकॉप्टर से आ सकता है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, हेलीकॉप्टर से आओ, हल्का पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे, बट अगर आपको आना ही है एक्चुअल में तो आप हेलीकॉप्टर से आओ। ऐसे जानवरों को परेशान मत करो। घोड़े के बराबर तो उतनी जल्दी हम भी आ गए थे जितने। हाँ हाँ आराम से यार। तो कुछ लोग तो अभी भी आ रहे हैं और मुझे लग रहा है ये लोग आज यहीं स्टे करेंगे। तो आप 5 बजे के बाद भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। 5 बजे द्वार कपाट खुल जाते हैं और 7 बजे आरती शुरू होती है। तो 5 बजे से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं केदार जी के। तो भैया ये है बर्फ़, ये पूरी बर्फ़ की सिल्ली मान के चलो उसको, सिल्ली का पूरा पहाड़ है ये हल्का हल्का नीचे से खाली हो जाता है ना, तो खाली जैसे होता है तो फिर ये एकदम से पूरा स्लाइड करता है नीचे को। हाँ, और अपने साथ बहुत सारे बड़े पत्थर उत्तर लेके आता है, तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए और दूरी रहना चाहिए। तो भाई रामबाड़ा पुल पे पहुंच गए हैं, नीचे उतरते उतरते फाइनली। पर अभी आते समय हमने कहीं भी स्टॉप नहीं करा, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये है रामबाड़ा पुल से दृश्य। अभी लोग आ ही रहे हैं और जा ही रहे हैं। तो बेटे तो बहुत हिल रहा है यार। वाह, ये देखो मतलब रास्ते में ऊपर से पानी गिर रहा है। पहाड़ में ट्रैक्टर ऐसे भी चलते हैं भाई, सीढ़ी में चढ़ा दिया इसने तो यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आराम से हद्दी कर दे रहा भाई। हैवी ड्राइवर यार, मानना पड़ेगा बंदे को। ओए ओए ओए, तो भाई पूरे सीढ़ियाँ हैं यार इसमें। तो एक तो आ गया यहाँ, अभी एक यहाँ पे ऊपर चढ़ा रखा है देखो, एक तो यहाँ चढ़ा गया, एक ऊपर चढ़ा रखा अभी, और दूसरा ये चढ़ रहा है भाई। तो गाइस देखते हैं कि ट्रैक्टर चढ़ पाता है नहीं चढ़ पाता है, या फिर इनको बैक करके वापस ले जाना पड़ता है। भाई बैक तो क्या ही करेगा ये, जिस हिसाब से चढ़ा रहा ना, एक तो चढ़ा गया है, इसको भी चढ़ा देगा, चढ़ा देगा वो। लटक गया, लटक। ले भाई चढ़ा दिया, ले भाई चढ़ा दिया, ले ले भाई ले भाई ले भाई। ओ बेटे उछल उछल के आ रहा है तो भाई ट्रैक्टर में बहुत दम होता है। ये भैया को मानना पड़ेगा, बैलेंस देखो उसका।
ओ भाई, ओ भाई निकाल दिया। वो भी पैजामा पकड़ के आए हो। भैया हमको भी ले जाते जाने सीता का। भाई क्या बात है यार, हैवी ड्राइवर है ये तो भयंकर। तो गैस मिशन सक्सेसफुल। तो हम लोग रूट से हट के ऊपर को ऑफ रोडिंग में चले गए थोड़ा सा। यहाँ पे ऊपर झरना है ना, वाटरफॉल, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, भयंकर वाले। आपने देख के नहीं मुझे। तो चलते हैं। देखो हरीश भाई तो कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, तो चलते हैं। और यार रास्ता तो बहुत खतरनाक वाला है यहाँ भी। देखो वो तो हम लोग का आदत है, हम लोग ऐसे गाड़ के घेरों में जाते रहते हैं ना, तो हमें आदत है ऐसे बड़े बड़े पत्थरों में जाने की। अब देखो इतना बड़ा पत्थर है, हरीश भाई जिसमें खड़े हुए देखो। बट आगे अगर वाटरफॉल हमारे वहाँ होते हम कितने क्वालिटी में देती। तो भैया वाटरफॉल में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर रास्ता होगा तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो भैया जैसे रास्ते दिख रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। तो टाइम हो गया है 7:21 और हम यहाँ पे झरने में हैं। मतलब झरना तो ऊपर है, उतना ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि खतरा भी हो सकता है और रात होने वाली भी है, फिर टाइम से कमरे में पहुँचना भी है। तो गाइस सांस फूली कसम से आते आते। और देखो कितना बड़ा पत्थर है जिसमें हम खड़े हैं, ये देखो कितना बड़ा पत्थर है। और वो रही सड़क जिसमें से हम पैदल पैदल चल के केदारनाथ गए थे, तो वहाँ से तो ऊपर आ गए हम लोग। तो चलते हैं वापस। तो भैया हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, नीचे उतर आए हैं और अब एकदम रिलैक्स फील हो रहा हूं क्योंकि यहाँ से आप पैदल नहीं चलना है, यहाँ से हमें सामने से गाड़ी मिल जाएगी। अभी हम मंदिर में हैं, मंदिर से गौरीकुंड मंदिर पे। तो गौरीकुंड मंदिर से आपको 200 मीटर ऊपर से घोड़े मिल जाएंगे, बट घोड़े की सवारी के पक्ष में मैं नहीं हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आज देखा, तो अगर आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए आपको करना है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको यहीं से आपको घोड़ा मिल जाएगा और वहीं पे आपको ड्रॉप भी होगा। तो यहाँ से आपको 3500 रुपये का मतलब एक साइड का मिलेगा, अगर दोनों साइड का करना है तो आपको 7000 में घोड़ा मिल जाएगा। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं घर को, 9 बज गया है अभी, क्योंकि हमें जाना है पहले टैक्सी। यहाँ पे अगर लाइन लगी हुई तो लाइन पर लगना पड़ेगा, नहीं तो अगर सीधे मिल जाएगी तो ठीक है। नीचे हमने पार्किंग में बाइकें लगा रखी हैं, वहाँ से हमने बाइक उठानी है और सीधे रूम अभी मतलब हमने लिया नहीं है, जहाँ पे हमने कल लिया था वहीं पे जाएंगे और देखते हैं 9 बजे तक अगर वहाँ फुल नहीं हुआ होगा तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं और देखना पड़ेगा। तो अभी खाना भी नहीं खा रखा, मतलब डिनर नहीं कर रखा, तो डिनर करेंगे। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।